क्या भारत के नए शिक्षा मंत्री राघव चड्ढा बनने जा रहे हैं? वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब तय माना जाए। मॉनसून सत्र का पहला दिन और कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस का छात्रों तथा प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? साथ ही साथ सोनम वांगचुक को जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे जंतर मंतर से हटाया गया, वो क्या दिल्ली पुलिस का तरीका सही था? इस वीडियो में इन सारे मुद्दों पे विस्तार से बातचीत होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रदर्शन के बारे में, और अनेकों सवाल जो आपके मन में है धीरे धीरे उसका मैं आज जवाब दूंगा। पहला सवाल कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तय है और राघव चड्ढा का शिक्षा मंत्री बनना तय है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि सरकार दबाव में तो है। धर्मेंद्र प्रधान जब से शिक्षा मंत्री बने हैं उस दौरान सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं घटी है। अमित शाह जी के साथ धर्मेंद्र प्रधान का एक मैराथन मीटिंग चला है, और इस मीटिंग के बारे में कहा यह जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के नाम पे सरकार भी दबाव महसूस कर रही है, और अब यह लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का जाना तय है। अब धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे तो आएगा कौन? अगर देखा जाए भारत सरकार के वर्तमान मंत्रिमंडल को, तो उस हिसाब से किसी भी नेता को या वर्तमान मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा, और उस दौरान अगर पेपर फिर से लीक होगा तो लोग सवाल खड़े करेंगे। इसलिए सरकार सोच रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जब जाएं तो एक नया युवा चेहरा को लेके आया जाए, और वो युवा चेहरा राघव चड्ढा हो सकते हैं। राघव चड्ढा के साथ एक और खासियत है कि वो वर्तमान समय में तो बीजेपी में है, लेकिन विपक्ष के अनेकों नेता से भी उनका संबंध अच्छा है। तो 2026 से लेकर 2029 तक का जो वर्तमान सरकार का कार्यकाल बचा हुआ है, उस कार्यकाल के दौरान धर्मेंद्र प्रधान अगर उनका इस्तीफा हो जाता है, राघव चड्ढा अगर शिक्षा मंत्री बनते हैं, तो ये कुछ हद तक विपक्ष के नेताओं का विरोध भी कंट्रोल कर लेंगे, और छात्रों में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि एक युवा शिक्षा मंत्री बना है, वो कुछ अच्छा करना चाहता है, तो उसे कुछ समय दिया जाए। अब आते हैं सोनम वांगचुक पे। जंतर मंतर से 20 दिन अनशन करने के बाद जिस प्रकार से सुबह सुबह उन्हें चारों तरफ से पुलिस घेर कर और बाकायदा कपड़े का बैरिकेटिंग करके उन्हें वहां से हटाई ताकि कोई वीडियो ना बना सके कि कैसे सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया, इसने अनेकों सवाल को खड़े कर दिया। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे उन्हें वहां से ले जाकर सफदरजंग अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। अब एक खबर यह आ रही है कि सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या ना दे, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब अगर सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं तो यकीन मानिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। अब आते हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा छात्रों और प्रदर्शनकारियों पे जो लाठीचार्ज किया गया उस पर। कहीं नहीं तो कहीं जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्वक छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया वो सही नहीं है। हाँ, कुछ प्रदर्शनकारी उपद्रवी के रूप में घुसे हुए थे, ये बात सही है, दिल्ली पुलिस को उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जो अपने हाथों में तख्ती बैनर लेके जंतर मंतर से सदन तक का मार्च कर रहे थे, उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि सदन तक किसी भी प्रदर्शनकारी को जाने से रोकने का काम पुलिस का है, ये बात सही है। सदन तक कोई प्रदर्शनकारी ना पहुंचे, इसके लिए पुलिस ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके का इस्तेमाल किया उस तरीके पे अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और प्रदर्शनकारी से भी मैं कहना चाहता हूं कि भाई, सदन का घेराव नहीं करना चाहिए। घेराव करना ही था तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनके आवास का या उनके कार्यालय का घेराव करना चाहिए। यह मेरा मानना है, आपका मानना अलग हो सकता है।
अब सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि जवाबदेही तय होनी चाहिए और कॉकरोच जनता पार्टी का आज का जो प्रदर्शन था, मॉनसून सत्र का पहला दिन और जंतर मंतर से सदन तक का मार्च, और इस प्रदर्शन को विपक्ष का भरपूर सहयोग, साथ ही साथ छात्रों का भरपूर सहयोग, और इस कारण से लाखों की संख्या में छात्र पहुंचते हैं, प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं, विपक्ष के लोग पहुंचते हैं, अलग अलग पार्टियों के समर्थक पहुंचते हैं, और पूरा दिल्ली अस्त व्यस्त हो जाता है। दिल्ली पुलिस कंट्रोल करने का प्रयास करता है, आंसू गैस, लाठीचार्ज और ना जाने कौन कौन सा हथकंडा। इन सब चीजों के बीच में मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूं, जो बल का प्रयोग आपने किया, जिस प्रकार से किया, वो गलत है। प्रदर्शनकारियों को रोकना चाहिए, यह बात सही है, लेकिन इस तरीके से नहीं रोकना चाहिए, यह गलत है। साथ ही साथ मैं सरकार से कहना चाहता हूं, मैंने पहले ही दिन वीडियो में कहा था कि सरकार, आप जिस आंदोलन को बहुत छोटा समझ रहे हैं, यह आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। जवाबदेही तय कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर नहीं लीजिएगा तो छात्रों में एक मैसेज आएगा कि सरकार हमारे प्रति सजग नहीं है। लगातार पेपर लीक हो रहा है, और नीट का पेपर लीक हुआ, दोबारा एग्जाम हुआ, और एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आया उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए और नए शिक्षा मंत्री राघव चड्ढा को बनाया जाना चाहिए। उसके साथ ही साथ इस प्रकार से बर्बरतापूर्वक बल का प्रयोग किसी भी पुलिस को छात्रों पे, प्रदर्शनकारियों पे नहीं करना चाहिए। और हां, इन प्रदर्शन में कुछ ऐसे दृश्य भी आए सामने जिसे देखने के बाद आपका दिल भी पिघल जाएगा। एक लड़का जो मार खा रहा है, माथे से खून निकल रहा है, और बोल रहा, मोच पे ताव दे के बोल रहा है कि भाई हम डरेंगे नहीं। कुछ लड़कियां बोल रही है कि लाठीचार्ज के दौरान उनके साथ गलत हुआ। गलत क्या? मतलब कि कपड़े फाड़ा गया या उनको खींचा गया, गलत तरीके से खींचा गया, इस प्रकार से। हाँ, कुछ प्रदर्शनकारी के रूप में उपद्रवी भी थे जो गाड़ियों को तोड़ रहे थे, उसका समर्थन कोई नहीं करता है। पत्थर चला रहे थे, उसका भी समर्थन कोई नहीं करता है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को जल्द से जल्द हटाइए, वरना ये आंदोलन धीरे धीरे और बड़ा रूप लेते जाएगा। और कुछ सवाल जो लोग सोच रहे थे कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी आखिर कर क्या सकती है, 250 से 300 लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा होते हैं, वो भी शाम के समय में। तो देख लीजिए, कोई भी आंदोलन को अगर सरकार बर्बरतापूर्वक दबाने का प्रयास करता है तो वो अपने आप बड़ा हो जाता है। और जिस जंतर मंतर पे 250 से 300 लोग, वो भी शाम को इकट्ठा होते थे, उस जंतर मंतर से लाखों लोग सदन की तरफ मार्च कर गए। तो कहीं नहीं तो कहीं सरकार ने जवाबदेही तय नहीं किया, इस वजह से ये सारी चीजें हुआ। और एक और सवाल, सरकार, शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा लीजिए ही लीजिए, साथ ही साथ एथेनॉल पे भी सरकार तैयार रहिए। लोग विरोध कर रहे हैं, इसीलिए E20 से E10 पे जल्द से जल्द आ जाइए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ फ्रॉड शिक्षक हैं जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं, उनके चक्कर में, उनके बहकावे में मत आइए, और छात्रों के हित पर ध्यान दीजिए, छात्रों के मुद्दों पे बातचीत कीजिए। क्योंकि ऐसे ऐसे राखी सावंत टाइप के कुछ लोगों को सरकार रखती है समय समय पे मुद्दों से भटकाने के लिए, और उन्हीं में से एक बिहार की राजधानी पटना में अपने आप को शिक्षक कहने वाला लवंडा राखी सावंत है। ध्यान दीजिएगा लोग, उसके बहकावे में मत आइएगा लोग। और सरकार से सवाल जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक E20 से E10 पे सरकार नहीं आ जाती है। बाकी इस प्रदर्शन के बारे में आप लोगों का क्या राय है? क्या दिल्ली पुलिस ने सही किया? क्या सदन तक का मार्च कॉकरोच जनता पार्टी का सही था? सोनम वांगचुक को जिस प्रकार से वहां से हटाया गया, क्या सरकार का वो निर्णय सही था? और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नए शिक्षा मंत्री कौन बनने चाहिए? कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।